हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज़ीरो टू बिल्ड में। और हम आज आपके लिए लेके आ गए हैं एक नई सीरीज़। इस सीरीज़ में हम बनाएंगे एक मूवी एप्लीकेशन यूजिंग रिएक्ट नेटिव। और आप देख रहे हैं इस सीरीज़ का 4th एपिसोड। लास्ट एपिसोड में हमने सीखा था कि कैसे हम एक नेविगेशन बार बना सकते हैं एंड सर्च बटन बना सकते हैं। एंड हर एक सर्च के साथ हमारे पास एक रिक्वेस्ट का ऑप्शन भी आएगा जो मूवी, टीवी और गेम के लिए अवेलेबल नहीं होगा। बाकी सभी के लिए ये बटन अवेलेबल होगा। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे बना सकते हैं नो इंटरनेट कंपोनेंट, लोडर कंपोनेंट एंड बटन डायरेक्शन। सो नो इंटरनेट कंपोनेंट हमारी हेल्प तब करेगा जब हमारा यूजर ऑफलाइन हो जाएगा। तो उस मैसेज में हम बताएंगे कि उसका इंटरनेट ऑफ है और उसे इंटरनेट ऑन करने की ज़रूरत है। और इसके लिए हम उसे 2 ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। एक होगा हमारे पास मोबाइल डेटा ऑप्शन, एक होगा वाईफाई ऑप्शन। सेकेंड हम बनाएंगे एक लोडर कंपोनेंट। जब हमारे पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं होगा तो हम उस लोडर कंपोनेंट को दिखाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक लोडर कंपोनेंट को। एंड थर्ड हम बनाएंगे एक बटन डायरेक्शन। तो हम आ चुके अपने VS कोड एडिटर पे और लास्ट टाइम हम इस पेज सेक्शन पे थे। तो हम करेंगे 3 डॉट पे क्लिक एंड क्लिक करेंगे क्लोज सेव्ड। एंड हमने अपना एंड्रॉइड स्टूडियो वर्चुअल मोबाइल को भी ओपन कर लिया है। एंड अब हम कमांड लिखते हैं npm start, ताकि हमारा जो एप्लीकेशन सर्वर है वो स्टार्ट हो जाए। अब हम वेट करेंगे थोड़ा एंड अब हम क्लिक करेंगे अपने एप्लीकेशन पे। तो अब हमारा बंडल जो है वो लोड हो रहा है। एंड टेक्निकली इसका मतलब ये है कि अब हमारा APK जो है वो कनेक्ट हो रहा है हमारे वर्चुअल कोड एडिटर के साथ। तो लास्ट टाइम हमने नेविगेशन बनाया था, सर्च बनाया था। सो अब हम मेनली काम करने वाले 3 चीज़ों के साथ। सो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोडर कंपोनेंट के साथ। तो हम जाएंगे अपने SRC में, उसके अंदर जाएंगे हम लोडिंग में एंड उसके अंदर जाएंगे हम लोडर में। एंड पहले हम इसे क्रिएट करते हैं। सो अब हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर अपना लोडर। उसके लिए हमें चाहिए कुछ लाइब्रेरीज जो हमें रिएक्ट नेटिव पहले से प्रोवाइड करती है। हमें 2 लाइब्रेरीज की मेनली नीड होगी। एक है एनिमेटेड एंड सेकेंड है एक्टिवली इंडिकेटर। सो उन 2 लाइब्रेरी को मैं यहाँ पर ले आता हूँ। तो हमने अपने लाइब्रेरीज को ले आया है। अब हम एक वेरिएबल बनाएंगे। तो हमारा लोडिंग कंपोनेंट बन के तैयार हो चुका है। एंड अगर आप इसे देखना चाहते हैं कि कैसे बनाए तो बस आपको इसे इंपोर्ट करना है किसी भी एक UI के अंदर। सो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो मैं UI में जाता हूँ एंड मैं बुक्स में चला जाता हूँ। मैं पहले इसको इंपोर्ट कर लूँगा।
तो अब हम इसे बुक में लगा चुके हैं। तो अब हम जाएंगे बुक में। पहले रिफ्रेश हो रहा है, इसे होने देते हैं रिफ्रेशिंग को। सो जैसे हम बुक्स पे जाएंगे हमें हमारा लोडिंग दिख जाना चाहिए। सो लोडिंग हमारा दिख रहा है। अब आप बोलेंगे हमें ऊपर क्यों नहीं दिख रहा, तो ये स्टाइल्स है, हम जब एक्स्ट्रा स्टाइल्स ऐड करेंगे तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा, पर ये आ गया है, हमें बस ये करना था अभी। सो आफ्टर डूइंग लोडिंग कंपोनेंट, अब हम करेंगे वर्क ऑन नो इंटरनेट कंपोनेंट पे। तो नोटिफिकेशन को दिखाने के लिए हम एक लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे, और वो लाइब्रेरी हमने पहले से इंस्टॉल कर रखी है। सो अगर आप क्लिक करेंगे package.json पे तो आपको ये लाइब्रेरी मिल जाएगी, रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी नेट इन्फो। हम इस लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। सो अब हम आ चुके अपने नो इंटरनेट कंपोनेंट्स पे। सो पहले हम अपने लाइब्रेरी को यहाँ पर ले आते हैं। तो हमने लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है। तो अब हम बनाएंगे एक वेरिएबल, ये पता करने के लिए क्या जो इंटरनेट है वो चालू है या फिर नहीं है। और अब हम क्रिएट करेंगे एक नेविगेशन। वो नेविगेशन थोड़ा डिफरेंट होगा। इस टाइम जो हम नेविगेशन क्रिएट करेंगे वो होगा हमारा मोबाइल डाटा एंड वाईफाई के लिए। तो जब हम वाईफाई पे क्लिक करेंगे तो हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के सेटिंग के अंदर वाईफाई में चले जाएंगे, और जब हम मोबाइल पे क्लिक करेंगे मोबाइल डेटा पे तो हम अपने एंड्रॉयड डिवाइस के ओएस के सिस्टम के अंदर जाएंगे, एंड वहाँ पर जो भी हमारा मोबाइल डेटा उस सेक्शन में चले जाएंगे। तो उसके लिए अभी हम फंक्शनैलिटी क्रिएट करते हैं। सो हमने दोनों फंक्शनैलिटी बना ली है। एक हमारा लिए मोबाइल डेटा सेटिंग्स में जाएगा, एंड दूसरा बटन जो है वो हमें पहुंचाएगा वाईफाई सेटिंग्स में। एंड अब हम इसका यूआई बना लेते हैं।
बेसिकली हमने अपनी सारी फंक्शनैलिटी को बना लिया है एंड उनको अटैच भी कर दिया एक दूसरे के साथ। तो अब हम इनके CSS को क्रिएट करेंगे। नो इंटरनेट कंपोनेंट के लिए हमारा CSS तैयार हो चुका है। हमने बेसिक कोड सब लिख चुके हैं। अब हम इसे इंपोर्ट करेंगे अपने ऐप पे here app.jsx और इसे यूटिलाइज करेंगे। तो हम पहले से इंपोर्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद हम इसे नेविगेशन कंटेनर के बाहर पेस्ट कर देंगे। हमारा नो इंटरनेट कंपोनेंट तैयार हो चुका है, हमने पेस्ट कर दिया। अब इसे चेक करते हैं। चेक करने के लिए हमें वाईफाई को ऑफ करना पड़ेगा। इसे ऊपर से हम नीचे स्लाइड करेंगे एंड वाईफाई को ऑफ कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा कंपोनेंट तैयार हो चुका है। इसमें कुछ स्टाइल्स की अभी भी कुछ दिक्कत है तो उसे हम अभी ठीक कर देंगे, पर मेनली हमारा फंक्शन काम कर रहा है। चेक कर लेते हैं क्या वाईफाई काम कर रहा है। वाईफाई क्लिक करने पे क्या ये नेविगेट कर रहा है हमें वाईफाई की तरफ जो हमारे सेटिंग्स में अवेलेबल होगा। एंड जैसे हम इंटरनेट चालू करेंगे ये सेक्शन जो हमारा है वो डिसअपेयर अपने आप हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं वो अपने आप चला गया जैसे हमारे पास वाईफाई आ गया। हम नो इंटरनेट कंपोनेंट्स में वापस आ चुके हैं। तो टाइटल का जो कलर है वो हमें नहीं दिख रहा था क्योंकि यहाँ पर एक F एक्स्ट्रा, इसे हम हटाएंगे तो हमारे पास कलर आ जाएगा वाइट। तो हमें ये कलर दिखना शुरू हो जाएगा। एंड हमारा जो बटन था उसका अलाइन आइटम सेंटर नहीं था तो उसको हम अभी कर देते हैं अलाइन आइटम सेंटर। अभी हमने CSS को सही कर लिया। अभी हम एक बार रीट्राई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ऐप को रिफ्रेश कर लेंगे। टर्मिनल पे आके हम क्लिक करेंगे आर्ट बटन पे तो हमारा ऐप रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं लोडिंग कनेक्टेड ऐप, तो हमारा ऐप रीलोड हो चुका है। अब हम वाईफाई ऑफ करेंगे इसका। तो इसे स्क्रॉल करेंगे हम एंड इंटरनेट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से वाईफाई को हम कर देंगे ऑफ। एंड अब देख सकते हैं ऊपर सेम डिजाइन आ गया। हमारा जो टेक्स्ट है वो लिखा हुआ आ रहा है नो इंटरनेट कनेक्शन एंड हमारा अलाइन सेंटर होने के कारण ये जो टेक्स्ट है हमारे पास मिडल में आ रहा है। आप यहाँ पर लोडिंग भी लगा सकते हैं। आपको बस लोडिंग कंपोनेंट को यहाँ पर इंपोर्ट करना है एंड बस नो इंटरनेट कनेक्शन मुझे दिखाने दो। यहाँ पर ये जो है ना अपना नो इंटरनेट कनेक्शन, इसके जस्ट ऊपर आपको लोडिंग को पेस्ट कर देना है कंपोनेंट को। तो आप यहाँ पे एक लोडिंग भी आ जाएगा। तो फिलहाल हमें नहीं चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले कंपोनेंट पे जो होगा हमारा
बटन डायरेक्शन, जो हमें बताएगा कि नेक्स्ट पेज कौन सा है, प्रीवियस पेज कौन सा था और करंट पेज कौन सा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी बटन डायरेक्शन में। तो पहले हम बटन डायरेक्शन को क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम उसे शो करेंगे। तो पहले हम बेसिकली ये बात लेके चलते हैं कि जब हम बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो चीज़ होंगे, एक करंट पेज और एक जिस पेज पे हम नेविगेट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से दो सेक्शन को ले आएंगे। पहला होगा हमारे पास पेज एंड सेकंड होगा हमारे पास सेट पेज। एंड यूजिंग पेज एंड सेट पेज हम क्रिएट करेंगे दो वेरिएबल, एक होगा हमारे पास नेक्स्ट पेज वेरिएबल, एक होगा हमारे पास प्रीवियस पेज वेरिएबल। तो हमने दो वेरिएबल क्रिएट कर लिए हैं। अब हम इसका एक यूआई क्रिएट करते हैं। एंड अब हम यूज करेंगे एक इमेज आइकन। सो हम यूज करेंगे एक डायरेक्शनल इमेज आइकन। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हम यूज करेंगे इस इमेज आइकन को। तो पहले से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये था हमारा प्रीवियस बटन। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट बटन। सो स्टाइल दोनों में सेम ही रहेगा। तो मैं टचबल ओपेसिटी कंपोनेंट को कॉपी करके इसे रीपेस्ट कर देता हूँ एंड हम इसी का यूज करेंगे। तो अब हम लिखेंगे इसकी CSS। तो हमने CSS भी कंप्लीट कर दिया एंड हमारा ये पूरा जो बटन डायरेक्शन है ये कंप्लीट हो चुका है, ये कंपोनेंट। एंड अब हमें इसे रेंडर करना है बस। इसे हम इंपोर्ट करेंगे और यूज़ करेंगे। तो अब हम जाएंगे हमारे होम पेज पे। तो अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड आइकन्स नहीं, स्क्रीन्स एंड होम स्क्रीन। होम स्क्रीन में जाएंगे। अब हम बटन डायरेक्शन को करेंगे इंपोर्ट। तो अब हमने बटन डायरेक्शन को इंपोर्ट कर लिया है एंड अब हम इसे लगाएंगे नीचे व्यू के। एंड यहाँ पर हम दो चीज को पास करेंगे। पहला होगा हमारा पेज, तो होगा हमारा करंट पेज जिसके अंदर हम डालेंगे पेज
एंड सेकंड होगा हमारा सेट पेज। एंड तो अब हम क्रिएट करेंगे एक स्टेट वेरिएबल जो होगा हमारा पेज एंड सेट पेज। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कॉन्स्ट पेज सेट पेज फ्रॉम यूज स्टेट। यूज स्टेट से हम इसे इंपोर्ट कर लेंगे एंड इसकी डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी 1। तो अब ये आ चुका है, हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है और इसे एक पेज भी प्रोवाइड कर दिया है। एंड अब हम अपना इंटरनेट को वापस ऑन करके इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो रिफ्रेश करने के लिए हमें जाना है टर्मिनल में एंड टर्मिनल पे हमें क्लिक करना है आर। जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास आएगा रीलोडिंग कनेक्टेड ऐप। तो हमने अब अपने पेज को कर लिया है रीलोड और हमारे पास आ गया है नेक्स्ट बटन एंड प्रीवियस बटन। पर अब एक छोटा सा दिक्कत ये है कि ये जो नंबर 2 है ये बीच में होना चाहिए था, ना कि इस कोने में, राइट। तो इसको सिंपल से हम करेंगे, हम जाएंगे अपने बटन नेविगेशन में एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा बटन है ना प्रीवियस बटन, इस प्रीवियस बटन के अंदर है हमारे पास टेक्स्ट। तो बस हमें इसे प्रीवियस बटन से बाहर निकाल देना है एंड इसे हम वापस करेंगे सेव। एंड जैसे सेव करेंगे हमारा जो ये है 3 ये आ जाएगा मिडल में। एंड आप इसे ऐसे कर सकते हैं नेविगेट 4 5 6। एंड यहाँ जो हमारे पास एक कलर है आइकन का एंड ये जो टेक्स्ट कलर है मैच नहीं कर रहा, तो अब हम इसका कलर थोड़ा चेंज कर देंगे। सो मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, मैं इसे वापस सेव करूँगा। तो अब हमारा इस टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाना चाहिए, हो गया। एंड अब इसे आप मोर क्लियरली देख पा रहे हैं। सो आज के एपिसोड में इतना ही, हम आपसे मिलेंगे एपिसोड 5 में।